हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर सीखेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें हमें सीखना है सांख्यिकी, ठीक। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इससे प्रश्नों को पूछा जाता है और इसमें से अनिवार्य है आना क्वेश्चन, ठीक। तो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग सीखिए। इसमें यहाँ दिया गया है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य इसका कितना आएगा ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो अगर देखा जाए तो 1 से 10 तक कौन सी संख्या लेनी है? सम संख्या, ठीक। तो देखिए 1 से लेके 10 तक कोई नंबर हो गया, तो यहां 1 से 10 तक नंबर लिख दिया गया, मतलब है इसमें 1 से लेके 10 तक, ठीक। यहां पे हमें उठाना है धनात्मक सम संख्या। क्या लेना है? सम संख्या। तो अगर एक को छोड़ा जाए, एक सम संख्या में नहीं आता है, तो अगर देखें तो 2 हो गया, 4, 6, 8 और खुद स्वयं 10 है। तो यहां अगर देखा जाए तो ये सम संख्या हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें अब क्या निकालना है? समांतर माध्य। और समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो x बार से दिखाते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? x बार। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का, जितना पद होता है कुल पदों का योगफल होता है। तो यहां हो जाएगा कुल पदों का योगफल और बटे में क्या हो जाएगा? कुल पदों की संख्या। क्या होगा? कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या हो जाएगा। और यहां पे अगर देखें तो कुल कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिला के 5 पद हैं। यहां हो जाएगा x बार बराबर क्या हो जाएगा यहां से? तो कुल पदों का योगफल, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। और बटे में क्या हो जाएगा? कितने पद हैं? 5 पद हैं कुल मिला के, तो बटे में कुल पदों की संख्या 5 हो गया, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा? तो देखिए 2, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 30 बटे में 5। यहां पे 5 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। 5 एक कम 5, 5 6 30। तो यहां पे जो मान आया x बार बराबर 6। तो इसका जो समांतर माध्य निकल के आ गया वो कितना आ गया? तो 6 आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, अगर कहा जाए जैसे इसमें 1 से लेके 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना था। अब हम कह दें कि 1 से 15 तक की 15 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो 1 से लेकर के 15 तक पूरा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे, यहां लिखा गया 1 और यहां लिखा गया 15, ठीक। अब यहाँ पे इसमें सम संख्या हमें ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? इसको 1 को छोड़ देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 आ गया। तो 15 तो क्या होगा? सम नहीं है, एक भी नहीं सम है, ठीक। तो हमें क्या करना है? जो सम है उनको क्या करना है?
तो यहाँ फार्मूला हमें पता है, x बार बराबर क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो यहां क्या हो गया, x बार बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, बराबर में क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 और बटे में कितना हो जाएगा। तो कुल कितना सम संख्या हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितने संख्या आए, 7 हो गया। तो बटे में कुल लिख देंगे 7। अब यहाँ पे जो आएगा x बार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए, तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30 और 12 कितना हो गया, 42 42 14 56, x बार बराबर 56 बटे 7, 7 एकम 7 7 अठे 56, x बार बराबर कितना आ गया, 8। तो x बार बराबर 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, हमें सीखना है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में अगर कहा जाए कि 1 से 9 तक कितना, 1 से, चलिए 1 से 9 तक अगर देखा जाए तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 9 संख्याएं होंगी। तो यहां लिख लीजिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो अब देखिए 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या लिया गया है। ठीक, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये प्रश्न हो गया। यहां से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल मिला के कितना हो गया, 9 संख्या हो गया। समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य x बार से इसको दिखाते हैं। x बार बराबर क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग कुल पदों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा और कुल पदों की संख्या, तो बटे में कुल पदों की संख्या हो जाएगी। कुल पदों की संख्या, यहां पे अगर देखें तो x बार बराबर कुल पद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और कुल संख्या 9 है। ठीक, हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए x बार बराबर इसको जोड़िए तो कितना होगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 2 30 30 और 6 36 4 40 5 45। तो यहाँ पे अगर देखें तो x बार बराबर कितना आ गया, 45 बटे में 9। 9 से इसको भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 एक कम 9 हो गया, 9 पचे 45, तो x बार बराबर कितना आ गया 5। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब बदल के सीखने वाले हैं, नए टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जैसे कोई भी संख्या दिया गया है और उसमें बीच में अक्षर को शामिल करके दिया है तो उस अक्षर का मान निकालना होता है। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया रहे यदि 5, 10, 15 R, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, R को शामिल कर लिया गया है, ठीक। R के बाद अब क्या हो जाएगा, तो R के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 20, 25, 40। तो यहाँ पे R के बाद क्या दिया गया है, 20, 25, 40 ये संख्याएं होगा। और समांतर माध्य, समांतर माध्य 21 हो, कितना हो 21 हो, तो R का मान क्या होगा, ठीक। हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है क्या है कि यदि 5, 10, 15 कैपिटल R, 20, 25 और 40 है और इसका जो समांतर माध्य है वो कितना है 21 हो, तो कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x बार बराबर कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या होती है, फार्मूला। आप लोग फार्मूला को ध्यान में रखे रहिए, ठीक। तो x बार बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों का योग कितना है, तो 5 प्लस कितना 10 प्लस 15 प्लस R 20 25 प्लस 40 और कुल मिला के कितने पद हुए, 1 2 3 4 5 6 7 पद। तो कुल मिला के 7 हो गया। यहाँ पे समांतर माध्य इसका कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 21 दिया गया है समांतर माध्य, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा 15 और 15 30 20 50 40 90 और 25 115 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या 115 प्लस R और बटे में 7 ये लिख देंगे। x बार का जो मान है उसको हम रखेंगे 21, ठीक। तो यहाँ हम रखेंगे 21 हो गया और यहाँ हो गया 115 प्लस में R बटे में 7। तो ये चीज हो गया। यहां से इसका अगर गुणा करेंगे तो आएगा क्या 147 बराबर 115 प्लस R। तो 115 प्लस R हो गया। यहां R का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से देख लीजिए अथवा करके, यहां पे क्या हो जाएगा, तो 147 माइनस 115 बराबर R, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ पे R का मान 32, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे 5वें नंबर का। अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पर जो हम लोग सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 उस पे और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यदि 10 15 20 और यहाँ पे a, यहाँ पर क्या हो गया a हो गया, ठीक। तो a लिख दिया गया,
उसके बाद में यहाँ पे हो गया 35, 40 और 30 हो तथा समांतर माध्य कुछ मान लेते हैं। समांतर माध्य मान लीजिए 30 है, 30 हो तो हमें निकालना है किसका मान, ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ए का मान हमें निकालना है। देखिए कुल पदों का योगफल मान लेंगे। समांतर माध्य x बार बराबर x बार, देखेंगे यहां से तो x बार बराबर, ठीक, x बार बराबर क्या हो गया, कुल पदों का योग, कुल पदों का योगफल बटे में कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य इसमें दिया गया है, हम कहें कि 30 है, समांतर माध्य कितना है 30, तो यहां पे रखेंगे 30। कुल पदों का योगफल, इसको प्लस में लिख लीजिए, तो 10 प्लस 15 20 ए, देखिए ए, तो ए प्लस 35 प्लस 40 प्लस 30, तो प्लस क्या हो गया 30 हो गया। और समांतर माध्य 30 था वो भी लिख लिए। कुल पदों की संख्या क्या होता है, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल पदों की संख्या कितना हो गया 7 हो गया। अब इसको जोड़ के लिखिए, इस 7 का गुणा इधर करेंगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21, 210 बराबर, इधर अब जो बचा है उसको जोड़ लीजिए, तो प्लस क्या हो गया 30 हो गया। और समांतर माध्य 30 था वो भी लिख लिए। कुल पदों की संख्या क्या होता है, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल पदों की संख्या कितना हो गया 7 हो गया। अब इसको जोड़ के लिखिए, इस 7 का गुणा इधर करेंगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21, 210 बराबर, इधर अब जो बचा है उसको जोड़ लीजिए, देखिए 10 और 15 कितना होगा 25, 25 और 20, तो 25 में 20 जोड़ेंगे 45, 45 5 50 30 80, 80 और यहाँ पे 40 कितना होगा, तो 80 में 40 जोड़ेंगे 120, 30 50 150, तो कितना आ गया 150 प्लस ए बटे में 7 इधर गुणा हो गया था तो कुछ नहीं बचा। ठीक, तो यहाँ अब कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखिए a का मान हमें निकालना है, तो a बराबर 150 को पक्षांतर करेंगे तो 210 माइनस 150। अब a का जो मान आएगा माइनस कर दीजिए, तो देखिए जब हम माइनस करेंगे तो 210 में से 50 निकालना है, तो देखिए 150 निकालेंगे, जीरो में से जीरो, यहां से एक में उधार लेंगे, कितना हो गया 11, 11 में से 5 निकाले 6, यहाँ पे एक बचा, कितना आ गया 60, तो ए का जो मान आया 60 आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन चाहे जैसे आएगा तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। प्लस कर लीजिए, कुल पदों की संख्या, संख्या से इधर गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सीखेंगे।
मान लिए कि 10 आदमी हैं, तो 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य, माना 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 है, तो अगर 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 है तो उनके योगफलों का मान ज्ञात करिए। तो उनके योगफलों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है, 10 व्यक्तियों का जो है समांतर माध्य 45.6 है, तो उनके योगफलों का मान ज्ञात कीजिए। किसके, जो 10 व्यक्ति हैं उनका योगफल कितना आया होगा। ठीक, तो ये हमें निकालना है। 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य x बार बराबर 45.6 हो गया। ठीक, और कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या 10 है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या 10 हो गया। हमें फार्मूला पता है, x बार बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे x बार बराबर कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, तो x बार का मान कितना है, 45.6। कुल पदों का योगफल निकालना है, कुल पदों का योगफल बटे में कुल पद 10 का इधर गुणा कर लीजिए तो कुल पदों का योगफल निकल आएगा। कुल पदों का योग फल बराबर 45.6 गुणे 10, तो 10 का गुणा कर दिया गया। ठीक, अब 10 का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहां से देखिए 0.1 अंक के बाद लगा है, कितना आ गया, 456 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था, हम लोग इसको सीखे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इसको देखिए। अगला लेक्चर हम उपस्थित होंगे लेकर के, उसमें जो चार्ट बना होता है, वर्गांतराल, बारंबारता दिया रहता है, इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।